Hello students, today we shall study the poem The Divine Image, which was composed by a famous poet William Blake. William Blake was born in 1757 and he was died in 1827. He was a great artist, poet, writer, psychologist and thinker. It is said that he was the precursor to the romantic poetry. और विलियम ब्लेक ने बहुत सी ऐसी पोइट्रीज की है। हमने पिछली पोइम भी पढ़ी थी जो क्या थी, उसका टॉपिक था द ह्यूमन एब्स्ट्रैक्ट, एंड दिस पोएम इज आल्सो has the same views and same thoughts and same teachings like human abstract. In this poem the poet says that the qualities of mercy, pity, peace, and love make a man equivalent to the God. पोइट कहते हैं कि इस कविता के अंदर कि जो व्यक्ति मर्सी, पीटी, पीस एंड लव जैसे गुणों को रखता है वो ईश्वर के समकक्ष होता है. नाउ लेट्स स्टार्ट द पोएट्री. Come to the first stanza. I will read aloud and listen to me carefully. To mercy, pity, peace, and love, all pray in their distress, and to these virtues of delight return their thankfulness. In this stanza, poet says that when a man was in distress, he goes to pray to God because he is depressed and he has no support except the God. कवि कहते हैं कि मर्सी, पीटी, पीस और लव ये गुण व्यक्ति में होने चाहिए, लेकिन जब व्यक्ति में ये गुण नहीं होते और वो निराशा के भाव में होता है तो वो ईश्वर से प्रार्थना करता है अपने आप को वापस नॉर्मल कंडीशन में लाने के लिए. और जब ये गुण उसके अंदर आ जाते हैं तो आनंद के क्षण वो महसूस करता है और फिर ईश्वर के प्रति अपना आभार व्यक्त करता है. इन सेकंड स्टेंजा, फॉर मर्सी, पीटी, पीस एंड लव इज गॉड आवर फादर डियर, एंड मर्सी, पीटी, पीस एंड लव इज मैन हिज चाइल्ड एंड केयर. ये देखिए, इन दिस स्टेंजा राइमिंग स्कीम इज ए बी ए बी, एंड फॉर मर्सी, पीटी, पीस एंड लव, ईश्वर कहता है ये गुण जो है मर्सी, पीटी, पीस एंड लव के, यदि हम ये गुण अपने अंदर समाहित कर लेते हैं तो हम उस परम पिता परमेश्वर की संतान बन जाते हैं, वो हमारा पिता बन जाता है. और इस प्रकार व्यक्ति उस ईश्वर की देखरेख में पलता है, बढ़ता है और इन गुणों को अपने अंदर धारण किए रखता है. इन थर्ड स्टैंजा, फॉर मर्सी हैज ए ह्यूमन हार्ट, pity a human face, and love the human form divine, and peace the human jest. In this stanza, the poet wants to say that the different forms of these virtues in human body. पर्सी मर्सी जो है वो ह्यूमन हार्ट में, व्यक्ति के हृदय के अंदर जो करुणा है, दया है, वो मनुष्य के हृदय के अंदर उत्पन्न होती है. पीटी दया का भाव, किसी के प्रति तकलीफ का भाव जो है वो व्यक्ति के चेहरे से झलकता है. और लव जो है वो तो व्यक्ति के अंदर दैवीय स्वरूप, यानी कि द पर्सन हु हैज लविंग फीलिंग्स फॉर अदर्स, इट मीन्स ही इज इन द फॉर्म ऑफ गॉड. कि जो व्यक्ति दूसरों के प्रति स्नेह का भाव रखता है वो देवीय स्वरूप में ही होता है. एंड पीस द ह्यूमन ड्रेस, और जो शांति है वो तो व्यक्ति का स्वयं का आवरण है, यानी कि व्यक्ति का पूरा जो व्यक्तित्व है अगर वो शांतिपूर्ण है तो ऐसा लगता है कि उस व्यक्ति ने पीस जैसे वर्च्यू को बहुत अच्छे से अपने अंदर डेवलप किया है. विलियम ब्लेक wrote the poem The Divine Image, and this format was in its original form. Like this, see it carefully. The poem was written in its original form, The Divine Image, by William Blake. Now come to the
Third stanza, then every man of every clime means climate, vatavaran, that prays in his distress, prays to the human form divine, love, mercy, pity, peace. We see that the poet describes so many times about these virtues. These virtues are love, mercy, pity, peace. कवि कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति, वो चाहे किसी भी वातावरण में रहता हो, किसी भी जलवायु में रहता हो, किसी भी स्थान में रहता हो, लेकिन जब वो दुखी होता है तो उसे केवल और केवल ईश्वर याद आते हैं और वो ईश्वर से प्रार्थना करता है. He prays to God to overcome him from his distress, depressing condition. Prays to the human form divine. लव, मर्सी, पीटी, पीस. बहुत ही शानदार पंक्तियां कि कवि कहते हैं कि लेकिन जो व्यक्ति लव, मर्सी, पीटी, पीस धारण किए हुए, ये वर्च्यूज जिसके अंदर हैं, वो तो अपने आप में ही ईश्वर है, यानी ईश्वर के इक्विवेलेंट ही वो आदरणीय है, पूजनीय है, और वो व्यक्ति दूसरों के दुखों का निवारण भी कर सकता है. एंड ऑल मस्ट love the human form in heathen, Turk or Jew, where mercy, love and pity dwell, there God is dwelling too. बहुत ही सुंदर पंक्तियां हैं, बहुत ही, ये लास्ट स्टेंजा है जो कवि ने बहुत ही अच्छे से कहा है. heathen means विधर्मी, अपने धर्म से विमुख होना. पोएट कहते हैं, देखिए, and all must love the human form in heathen, Turk or Jew. कि व्यक्ति कहता है कि व्यक्ति किसी भी रूप में हो, किसी भी स्वरूप में हो, हमें उसको स्नेह करना चाहिए. और चाहे हम तुर्की धर्म को अपनाने वाले हों, चाहे यहूदी, कुछ भी हो, यदि हम विधर्मी हो रहे हैं तो ये गलत है. हमें ईश्वर को स्नेह करना चाहिए, अपनाना चाहिए, उसे अपने ही समकक्ष समझना चाहिए. Where mercy, love and pity dwell, there God is dwelling too. कवि कहते हैं कि जहां मर्सी, लव, पीटी, पीस ये रहते हैं, इनका निवास, ड्वेल मीन्स निवास, निवास होता है, वहां ये मानकर चलिए कि ईश्वर का निवास है. यानी in the simple way I want to say that the poet wants to say the person who has love, pity, mercy and peace, it means these virtues are as a God. ठीक है, ये ईश्वर ही है, ये गुण ही ईश्वर है, यानी कि हमें इन गुणों को अपनाना चाहिए, जिससे कि हमारे जो भाव हैं वो ईश्वर के इक्विवेलेंट हो जाएं. थैंक यू.